बैंक कर्मचारियों को 5 डेज वर्किंग और सैलरी बढ़ोतरी पर जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। इस संबंध में सरकार ने यह मान लिया है कि बैंक यूनियन के प्रस्ताव पर वह विचार कर रही है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव से पहले सरकार वेतन बढ़ोतरी और 5 डेज वर्किंग का ऐलान कर सकती है। खास बात यह है कि 8 मार्च को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बैंक कर्मचारियों की यूनियन को वेज सेटलमेंट प्रपोजल पर हस्ताक्षर के लिए बुलाया है। यूनियन की सहमति के बाद सरकार किसी भी वक्त नए प्रस्ताव का ऐलान कर सकती है। यदि मोदी सरकार प्रस्ताव में मंजूरी देती है तो वेतन बढ़ोतरी होने से सभी सरकारी और कुछ पुराने प्राइवेट बैंक के 3.8 लाख अफसर सहित लगभग 9 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले 7 दिसंबर 2023 को बातचीत के बाद आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा किए गए समझौते में 180 दिनों के भीतर सैलरी में बदलाव को लागू किए जाने की बात शामिल की गई है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस फैसले को आचार संहिता लागू होने से पहले लागू होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात 5 डेज वर्किंग की करते हैं। अगर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की व्यवस्था लागू होती है तो बैंक कर्मचारियों के काम में घंटों में इजाफा हो सकता है। इसके तहत कर्मचारियों को रोजाना 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। हालांकि इसके डिटेल फाइनल समझौते के बाद ही क्लियर होगी। इसके पहले साल 2015 में सरकार ने बैंक में दूसरे और चौथे शनिवार को वीक ऑफ घोषित किया था। उसके बाद से ही बैंक यूनियन का तर्क है कि एलआईसी की तरह बैंकों में भी 5 डेज वर्किंग होना चाहिए। उनका यह भी दावा है कि 2 दिन वीक ऑफ से बैंकिंग घंटों में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 17% का इजाफा होगा और इससे करीब 12,449 करोड़ रुपए की सैलरी बिल बढ़ेगा। चुनावी मौसम में जिस तरह से बैंक यूनियन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुजारिश कर रही है और समझौते पे समझौते के लिए तत्पर है और सरकार के सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है उससे पूरी संभावना बन गई है कि जल्द ही सरकार बैंक और पुराने प्राइवेट बैंक कर्मचारियों को डबल खुशी मिलने वाली है। देखते रहिए इंडिया अड्डा।